वोट ले गिरा के घुमा के ले बा गाड़ी में दम नहीं वीर तुम बढ़े चलो। बीजेपी तो यही सोचती कि समाज हमारा है, हमारे दम पर रहना है तो हमारे दम पर रहना है तो हम के रहल है 150 5,000 10,000 फूक के तो वोट दिवा लिए जा, उनसे मंगाऊ ना जात लिए जा। बीजेपी से नाराजगी है तो फिर योगी और मोदी क्या अलग चीज है? दोनों यानी से नाराजगी है। योगी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया यूजीसी को लेके साथ? बहुत भ्रम है, अगर सरकार नहीं सुधार करेगी तो ये जान लीजिए कि भ्रम रहेगा, आने वाला भविष्य खराब है। योगी जी तो अच्छे है ही हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। अभी भी आप लोग योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी के साथ। तो अभी कह रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है। अरे हम तो नहीं देंगे गुरुदेव, हम भाजपाई ही हैं लेकिन वोट नहीं देंगे हम। राहुल सिंह नाम है। अच्छा, यूजीसी को लेकर के कुछ नाराजगी है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। यूजीसी के नाराजगी? मुद्दे पे करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि भाजपा दोबारा रिपीट हो। अच्छा, तो योगी जी को तो चाहते हैं? किसी को नहीं चाहते। योगी बीजेपी से अलग हैं कि बीजेपी में ही हैं? वो भी बीजेपी से नाराजगी है तो फिर योगी और मोदी क्या अलग चीज़ हैं? दोनों यानी से नाराजगी है। योगी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया यूजीसी को लेके साथ में, कहते हैं कि हम सवर्णों के साथ हैं ऐसे तैसे। इससे बढ़िया तो अखिलेश जी बोले, इससे बचा भी तो जा सकता था। वो बोल दिए दोषी फंसे ना, निर्दोष बचे ना। हाँ अरे क्या कहते हैं, हाँ मतलब दोषी जो निर्दोष वो मतलब निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना। हाँ, तो ये चीज स्टेटमेंट तो योगी जी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। विपक्ष के सारे नेताओं में केवल अखिलेश यादव ही बोले इस पे। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले मायावती ने स्टेटमेंट दिया। मायावती ने पहले दिया, बाद में अखिलेश जी। पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी, लेकिन सबसे पहले बसपा लीडर मायावती ने बोला, उसके बाद अखिलेश जी ने बोला, और भाजपा किसी नेता का तो कोई बयान ही नहीं आया। भाजपा के तो सारे सवर्ण नेता गायब थे। हाँ, किसी का कोई बयान नहीं। अच्छा, अभी वोट लेने आएंगे आप लोगों को तो क्या कहेंगे आप उनको? अरे हम तो नहीं देंगे गुरुदेव, हम भाजपाई ही हैं लेकिन वोट नहीं देंगे हम कभी भाजपा को। लेकिन ऐसा चुनाव आते आते ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम। नहीं, कैसा भी होगा तो मुस्लिम आ जाएंगे तो जो सबल रहेगा वो अपने से लड़ी न लेता है कि भाजपा आती मेरे साथ लड़ाई करने। अच्छा, अभी कल बिहार में एक घटना हुई, आप जानते हैं? देखे हैं फेसबुक पे? नहीं, कोई नहीं जानकारी। अच्छा, चलिए आइए। अच्छा, अखिलेश यादव को आप किस तरह देखते हैं यूपी में? अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता तो नहीं हैं, लेकिन भाजपा से नाराजगी है तो मजबूरी है ऑप्शन के लिए अखिलेश की तरफ ही बढ़ना। और कोई भाजपा भी सवर्ण की पार्टी नहीं रह गई है। सवर्ण तो मानते थे भाजपा को, मानते थे तो अब तो जैसे हम भी तो सवर्ण ही मानते थे ना। बीजेपी के लिए अखिलेश यादव को क्या क्या कहे सवर्ण? अब वो ठीक है भैया, बता तो रहे हैं कि समय के साथ सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। नहीं परिवर्तन होता तो योगी मोदी जैसे लोग तानाशाह हो जाते हैं। वही हुआ ही, सत्ता सुख है ही चाहिए ना। लोग कहते हैं फकीर हैं तो क्यों नहीं छोड़ के चले जाते हैं। लालच है तभी न रुके हुए हैं। सबको अपने अपने तरीके का स्वार्थ होता है, लालच है उनको, ये बात तय बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? शमशेर सिंह। आप बताइए, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है? कौन चीज का? यही यूजीसी को लेकर। यूजीसी पर वो ताकत रही है, कोर्ट ना मिली खातों न खुली बीजेपी का। अरे कोटवा तो हम दिवात लिए न जा, हम प्रधानो है दुर्गापुर को। हाँ, यो जान ला। अच्छा, प्रधान जी बताइए तब क्या लगता है इस बार बीजेपी कुछ घुमा फिरा कर वोट ले के घुमा के ले बा गाड़ी में दम नहीं वीर तुम बढ़े चलो। बीजेपी तो यही सोचती कि समाज हमारा है, हमारे दम पर रहना है तो हमारे दम पर रहना है तो हम के रहल है 150 5,000 10,000 फूक के तो वोट दिवा लिए जा, उनसे मंगाऊ ना जात लिए जा। पता चले कि हमरा खा वहीं के जो थरिया में खा वही के छेद करा। अरे वो तो न्यूज लगल तो हम गाड़ी दे वाला नेता ही। लेकिन आपके नेताजी लोग जो सवर्णों के नेता वो तो कुछ बोल नहीं गए। देखा भाई, अब वो सारे लोग कलिका विदेश में पढ़ी हैं, लड़ल जी हम तू ऐजा रह के तो फिर का उनके का जरूरत थी? दिक्कत का है? कुल कमा समा के अपन लूट काट के एकदम बनौले हुए चल जी हैं विदेश। उनका लड़का पढ़ा हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं, बनारस में, जहाँ केहू से मतलब है ना। मतलब तो यहाँ ना हो गाँव घर में जो एक दूसरे में भाईचारा प्रेम परस्पर रहा कुल खत्म कर गला है। तो क्या लग रहा है इस बार सवर्ण कौन सा विकल्प तलाशेंगे? अरे नोटा है ना, विकल्प कुछ ना तो वह बता दें कि हम का वोट दिले ही। सही बात है, अपनी स्थिति और मौजूदगी दिखाने के लिए तो नोटा दबाना ही हो, तभी ना मालूम चलेगा कि कहते हैं कि कौन पक्ष नाराज। ये तो जग जाहिर है। अच्छा, योगी जी को आप लोग नहीं देखेंगे? के योगी हमारे ससुर हुआ कि दामाद हुआ, काहे के दिखाई योगी जी के? जैसे यूपी में कहा जाता है कि जातिवाद बहुत चरम पे जाता है, कोई भी अपने जाति के नेता को पर एक मुद्दा कहेंगे कि उनका एक चीज है कि कुल जो छेड़खानी फेड़खानी कुल जो अपराधी फपराधी शांत हो, बस ये पर थनसा उनका मामला हो। नहीं तो योगी के काहे बदे मानल जाए?
योगी हमसे हुआ कि हम उनसे ही। अच्छा, अभी तक के पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेटर मुख्यमंत्री कौन रहा है? योगी जी प्रशासनिक मामले में ठीक है। वो राती का अमन का लड़का कुल पढ़त हो जाके कहीं इलाहाबाद, कहीं बनारस, कहीं जा यूनिवर्सिटी में, ये छेड़खानी वाले से गांड पटत थी। नमस्कार। रामाश्रय पांडे। हाँ, पांडे जी, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या लग रहा है इस बार? तो गड़बड़ लग रहा है, सरकार की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है और क्या है। चल रहा है? अरे आप जानते हैं, यहाँ जब आप पत्रकार हैं, यूजीसी आया, आप जानते हैं, उसको लेकर बहुत भ्रम है। अगर सरकार नहीं सुधार करेगी तो ये जान लीजिए कि भ्रम रहेगा। अच्छा, यूजीसी को लेकर के सवर्ण समुदाय काफी बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। अगर नहीं इस पर चेते लोग ना, तो आने वाला भविष्य खराब है। योगी जी तो अच्छे है ही हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है सवाणों में। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह, एडवोकेट। हाँ, बताइए। यूजीसी जो है एक ऐसा ये मुद्दा ये लोग ला दिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आया है, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उस पर उनको वो विचार करना चाहिए। जो चीज़ें ला रहे हैं वो समाज को ये बांट रहे हैं, जोड़ने नहीं, उसको बांट रहे हैं। मीन्स कि यूजीसी अब वो थोप दिए सुप्रीम कोर्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आएगी उसके तहत हम अब निर्णय लेंगे। तो उसके पहले हमको उसको सोचना चाहिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट में ही आदेश है तो क्यों आप लाएं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं आप लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले सोचे कि सवर्ण समुदाय है, उधर बीजेपी SC ST OBC को हम साध लेंगे यूजीसी ला करके, और सवर्ण समुदाय सुप्रीम कोर्ट जा करके रोक लगवा लेगा। दोनों तरह से हम लोग अपना कर लेंगे। उनका इंटेंशन जो भी हो, मीन्स कि आप जनता के बीच में आपके जो प्रत्याशी हो जाएंगे ना, उस बात को रखेंगे ना, क्या उस पर उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा कि यूजीसी द बेस्ट है या बैड लक है, क्या है, उनको सोचना चाहिए इस पर ना। लाने से पहले वो सोचना चाहिए। आप तो ला दिए, मीन्स कि उसको जो भी निगम सुप्रीम कोर्ट वो विचाराधीन है। बाकी द यूपी में जो है योगी जी जो हैं उस बेटर द बेस्ट है। तो अभी भी आप लोग योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी जी के साथ। तो अभी कह रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ है, सेंट्रल के खिलाफ है। तो योगी जी भी तो यूजीसी के खिलाफ कुछ बोले नहीं। अब न बोले भाई, अब जो भी उनके लिए हम अपनी जो विचारधारा है हमारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम एक जगह कहीं हम सुने थे, कोई बताया था चहनिया में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं, इसलिए सवर्णों के खिलाफ कानून ला करके योगी जी को हटाने की एक प्रक्रिया चल गई है ताकि अमित शाह प्रधानमंत्री बन सके। ऐसा भी कुछ है? हाँ, हो सकता है, ऐसी बात है। उन लोगों के मन में ये चीज़ें, जो गुजरात की लॉबी है, वो उनकी सोच यही है कि जहाँ भी ठेकेदार रहे, जहाँ भी उद्योग वाले जो व्यापार धंधा चल रहा है, उसमें सिर्फ गुजरात के ही लोग रहे, बाकी अदरवाइज सबको हटा दिया जाए। उनका ये है ही। और योगी जी ऐसे वो हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं। मीन्स कि एक जाति के नहीं है, सबको लेके बराबर वो चल रहे हैं, वो पैदल लेके चल रहे हैं। और जो गुजरात लॉबी अगर ऐसी सोच रही है तो वो गलत सोच रही है। अच्छा, अभी तक वर्तमान में योगी जी का 2017 से लेकर के अभी तक कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, नो डाउट, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, मान लीजिए अगर वो यूजीसी से आप खिलाफ हैं तो आप दूसरा विकल्प कौन सा तलाश सकते हैं? यूजीसी लाने का ऐसा औचित्य क्या ही है? नहीं, मान लीजिए अगर यूजीसी आ गया, सरकार अपने निर्णय पे है, तो फिर किसको आएंगे? किस पार्टी को सपोर्ट? मैं मानूं क्यों? मैं क्या आ गया अभी आया तो मैं किसको क्यों मान लूं? और आने के पहले सवर्ण समाज जाकर के सुप्रीम कोर्ट रुकवा दिया, नहीं रुकवाया होता तो बीजेपी तो लाई। तो आके सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्यायालय है ना, वो जो भी तो मामला लंबित है, अभी तो उस पर स्थगन आदेश है। जो भी उनकी गाइडलाइन आएगी उसके बाद वो देखा जाए क्या उनकी गाइडलाइन है, उसके बाद तो देखा जाए कुछ नहीं से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सबको जिसको देखना है ना, ऐसा थोड़ी देखना। तो साफ कह चुका है कि इसमें अस्पष्टता है। तो भाई वो जो उस फार्मूला 2012 का था उसी के बाबत उसको लोग सोच रहे हैं कि यही आया, वो बेटर था भाई। 2012 का फार्मूला भी यही था। ये भाई ऐसा नहीं कि न्याय एक के साथ हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा। कॉलेज में कोई पढ़ने जा रहा है तो भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। कोई मान लीजिए कोई हरिजन है, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता है। कोई यादव मेरा मित्र नहीं हो सकता है। यादव जी तो है मेरे, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं।